कलमल हरणी बैतरणी गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर बैठे हुए सुखदेव स्वामी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, मथुरा के राजा हुए आहुक और आहुक के 2 पुत्र पैदा हुए थे। उग्रसेन और देवक। सुखदेव स्वामी समझाते, हे राजा परीक्षित, ये देवक और उग्रसेन आपस में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम रखते। ये उग्रसेन महाराज के कोई संतान नहीं पैदा हुई है। अब जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो उग्रसेन महाराज को चिंता हुई है। एक दिन महारानी पवन रेखा सवेरे जगी हैं, अपने महाराज के पास में आई, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आज मैंने ऐसा सपना देखा है। बोले कैसा सपना देखा है? बोले मैंने ऐसा सपना देखा है कि काला कलूटा एक बंदर मेरे पास में आया और ऐसा तमाचा दिया, ऐसा तमाचा दिया है, मेरा श्रृंगार सब बिगड़ गया है। उग्रसेन महाराज कहने लगे, देवी आप घर में पड़ी रहती हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में नाना भांत के विचार आते हैं, आप वन में बिहार घूमने के लिए जाओ। रानी पवन रेखा अपनी 7 की सहेलियों को लेकर के और जंगल की तरफ वन में बिहार करने के लिए चली हैं। और जिस जगह पहुंची हैं उस जगह पर एक दुर्मिलक नाम का दैत्य रहता था। उसने मैया की सुंदरता को देखा है। इतनी तेज आंधी अपनी माया से चलाई है, जो पवन रेखा के साथ में गई थी, हेलो, सभी सखियां अलग हो गई। ध्यान दें, जो कलश वाली बहनाएं हैं वो खड़ी हो जाए। आपका सम्मान कर रही है कोई, और एक तरफ बैठ जाओ, ठीक है? वहीं से उठ जाया करो, बीच में से उठ के आओ, दूसरे परेशान करो। और ये मोलू हैं और श्रीमान आदरणीय अरविंद जी के जो सुपुत्र हैं 101 रुपया से सम्मानित कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, इस बच्चे के जीवन में लंबी आयु दे परमात्मा, समाज का सम्मान मिलता रहे और ये दादी दादा का नाम रोशन करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी समझाते, हे राजा परीक्षित, आज मैया को देखा है, आंधी तूफान खड़े कर दिए अपनी माया से। जब एक तरफ को चली गई हैं 7 की सहेलियां, तो उग्रसेन का रूप रख करके वही पापी पहुंच गया है। बोला है, देवी। पवन रेखा कहने लगी, महाराज आप? बोले हाँ। बोले आप कैसे? बोले सुनो, मैंने सोचा अकेली देवी गई हैं, कहीं डर नहीं लग जाए, कहीं कोई जंगल में शेर चीता अनेकों जानवर रहते हैं, उनसे डर लगेगा, इसलिए मैंने भी सोच लिया चलो। और बोला, बोला है देवी रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, याद किसकी इतनी हिम्मत है और कौन है ये जिगरवाला। देवी मैं आ गया, अब डरने की कोई बात नहीं है। और पवन रेखा की बड़ाई करता हुआ बोला है वो पापी, देवी कितना सुंदर मौसम है और आपकी सुंदरता के सामने ये मौसम भी फीका है। और बोला,
कमलों की यदि जरूरत हो तो चंचल होठ चलाई देना, कमलों की यदि जरूरत हो तो चंचल में न चलाई देना। देवी आपकी स्वरूप के आगे ये सुंदरता ये बनी की सब फीकी है। और बोला पापी बोला है ओ देवी, अब होगा हमसे सबर नहीं। महारानी पवन रेखा बोली धीमी गति से आवाज गई, प्रभु में तो कब तैयार नहीं। आज पवन रेखा को झूठा झांसा दिया है पापी ने, धोखे से बानी चने कियो सती संग भोग, बाही योग से रह गयो मैया के। अब जैसे ही छल किया है दुर्मिलक ने अपने स्वरूप में आ गया है, और जैसे ही रूप देखा मैया उठकर के खड़ी हो गई, कहने लगी ओरे पापी तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया। अगर मेरा सतीत्व होता तो तुझे श्राप दे करके जला करके भस्म कर देती। तूने बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। दुर्मिलक कहने लगा देवी तुम हमसे बुरा भला कह रही हो, लेकिन हमारे तेज से ऐसा लड़का तुम्हारे उधर से पैदा होगा। पवन रेखा कहने लगी और एक कुत्ता तेरे जैसा ही पैदा होगा। दुर्मिलक कहने लगा अब आप कुछ भी कहो, मेरे देश से ऐसा बलवान पुत्र पैदा होगा कि 10 दिशाओं में उसका नाम गूंजेगा। उसे धरती पर कोई भी हरा नहीं पाएगा और उसको मारने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा। और ये आदरणीय श्रीमान भमराज सिंह जी की तरफ से जो 101 रुपया हमारे पास में आया, और ये 21 रुपए हमारे साथियों को भी भिजवा रहे हैं बेटी के द्वारा, और जो भी कलश वाली बेटियां हैं उनका भी सम्मान किया है इन्होंने। तो मैं तो यही कहूँगा भैया के घर में, परिवार में, रोजगार में, हर जगह परमात्मा भरपूर कराता रहे और सदैव इनके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जोर से इनके सम्मान में तालियां बजा दो माता बहनों, जोर से। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, पवन रेखा आज अपनी सहेलियों के पास में आई हैं। सहेलियों ने पूछा बहन ये श्रृंगार तुम्हारा कैसे उजड़ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो आंखों में आंसू भर के और बात बदलते हुए बोली हैं, हट्टा कट्टा सा बानर और मेरे पास में आई गया, साड़ी का पल्ला फाड़ गया, मेरा सब श्रृंगार उजाड़ गया। बहन
क्या बताऊं, काला कलूटा बांदर आ गया, ऐसा तमाचा दिया दीदी, मेरा पूरा का पूरा श्रृंगार उजड़ गया। साड़ी का पल्ला फाड़ गया, मेरा सब श्रृंगार भी उजाड़ गया। बात छिपाली पवन रेखा ने और भवन के लिए चली गई है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। भगवत श्रोता बंधुओं, जब गर्भ का पूर्ण समय हुआ है, जब पापी धरती पे आने वाला है, तो चारों तरफ आंधी और तूफान, वर्षा होने लगी है। दिन में कुत्ते रोते हैं, सियार चिल्लाते हैं। विद्वान सोचने लगे, न जाने कौन सा पापी धरती पे आ रहा है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, आंधी तूफान चल रहे हैं। रात के अंधकार में पवन रेखा के उधर से लड़का पैदा हुआ, तो परीक्षित महाराज, लड़का के 2 सींग आए हैं, बड़े बड़े नाखून आए हैं, बड़े बड़े दांत आए हैं। ज्योतिषियों ने ज्योतिष में ला करके देखी। महाराज उग्रसेन से कहा, इस लड़के को मरवा दो, ये किसी को छोड़ेगा नहीं। एक पिटारे में बंद करवा के और वो पिटारा यमुना मैया में फेंकवा दिया है। और परीक्षित महाराज, वो पिटारा बहता हुआ मथुरा से कहां पहुंचा है? बटेश्वर, जिसे पहले सौरीपुर बोलते थे। वहां के राजा हैं सूरसेन महाराज, उन्होंने वो पिटारा निकलवाया। देखा कि बहुत सुंदर लड़का है पिटारे के अंदर, ना तो सींग है, ना बड़े बड़े नाखून है, ना बड़े बड़े दांत हैं। उस पुत्र का नाम रखा कंस। सूरसेन में और उग्रसेन में मित्रता थी। एक बार उग्रसेन आए हैं मिलने के लिए सूरसेन से, और कंस को देखा, कहने लगे, भैया ये लड़का, बोले लड़का ये यमुना मैया ने दिया है। और समय बताया तो आज पिता की ममता जाग गई है। सूरसेन से कहा है, भैया ये मेरा ही पुत्र है, और इस पुत्र को मैं अपने राज्य में ले जाना चाहता हूं, इसे राज्य अधिकारी बनाना चाहता हूं। कंस मन में सोचने लगा, बा भाई बा, जन्म लेते ही मुझे मारना चाहा तुमने, और अब लेकर के जाओगे, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें देख लेंगे। कंस को लेकर के चले गए। मथुरा में जब बड़ा हुआ है कंस, तो परीक्षित महाराज आप जानते हो को किसी पैसे वाला का कोई भी लड़का हो तो 2-4 चमचा बाके संग में रहते, 2-4 चमचा पीछे खाए पीवे वाले जरूर रहते हैं। अब तो चमचाएं 10-12 लगे हैं, जहां भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं। गोकुल और वृंदावन से जो गोपियां माखन बेचने के लिए आती हैं, उन्हें परेशान करता है, उन्हें परेशान करता है। गोकुल और वृंदावन के कुछ बुजुर्ग शिकायत लेकर के उग्रसेन महाराज के पास में पहुंचे हैं और कहा है, उग्रसेन महाराज तुम्हारा पुत्र हमारी बेटियों का जीना दुर्लभ बना दिया है, आप समझाते क्यों नहीं हो? तो उग्रसेन ने कंस को बुलाया है, कहा है, कंस आप राजा के एक राजकुमार हो, एक बात बताओ कि जो राजा होते हैं अपनी प्रजा को सुख नहीं देंगे तो राज्य चलेगा नहीं। कंस कहने लगे, पिताजी तुम्हें शायद मालूम नहीं कि शासन चलता कैसे है, सत्ता संभाली कैसे जाती है। कंस कहने लगा है, पिताजी आज राजा वही है जिसकी दोनों भुजाओं में ताकत है। उग्रसेन कहने लगे, तुम्हें मालूम है जिन गरीबों को सताते हो तुम, जब जंगल में शेर अपना बिगाड़ देगा तो जंगल में छुपने के लिए जगह कहां रहेगी। कंस कहने लगा, पिताजी आप बूढ़े हो गए,
आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, तुम्हें मालूम नहीं है कि शासन चलता कैसे है। आज कंस समझाने लगा है पिताजी को, कि कोई काऊ की ना माने तो हाल मान गए कंस कहने लगा, पिताजी सुनो, शासन और सत्ता उसी के जिसकी भुजाओं में ताकत है। कोई काऊ की ना माने तो हाल मान गए और तू अंकुल की लकड़ी बंधा पाप दबावे डंडे से, राजकुमार चतुर्भुज को चाल चलावे डंडे से, कंसराज चिढ़ाते हो घोड़े लावे डंडे से। पिताजी आज तो बोलबाला उसी का है जो राज्य के हर एक नीति को कस के चलता है। दरबार में कितने लोग बैठे हैं जो हमारे पिता को राजा देखना चाहते हैं, ये हमें हाथ उठा करके बता दो। किसी ने हाथ नहीं उठाया। परीक्षित महाराज वो 10-12 चमचा थे, चिल्ला करके कहने लगे हाथ उठा करके, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। उग्रसेन मन में सोचने लगे ये तो पापी है, नीच है, ये मानेगा नहीं। अपने आप अपने सर का मुकुट उठा करके कंस के सर पे लगा दिया है कि आज के बाद में तुम राजा हो, लेकिन प्रजा को पुत्र के समान देखना है। कंस कहने लगा, पिताजी केवल इस राज मुकुट से ही कुछ नहीं होगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? सिपाहियों से कहा, सिपाहियों हमारे पिताजी का सम्मान करो। और सम्मान करवाया है तो हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगवा करके कारागृह में फेंकवा दी। जाओ। सुखदेव स्वामी समझाते हैं, राजा परीक्षित कंस की बहन है, देवकी बहुत प्रेम करता है, चचेरी बहन है। वसुदेव के लिए सिक्का चढ़ा दिया है। वसुदेव बारात लेकर के आए हैं और बड़ी धूमधाम से देवकी का विवाह किया है। और विवाह में ऐसी कोई वस्तु नहीं छोड़ी है परीक्षित महाराज जो अपनी बहन देवकी के दहेज में नहीं दी हो। हाथी, घोड़ा, रथ, जो भी सामान है हर एक सामान दिया दहेज में। और जब विदा की है बेटी, बहन को विदा करने के लिए चले हैं, तो देवकी रो करके अपने पिता देवक के गले में गलवैया डाल के बोली है, पिताजी मैं बचपन से लेकर के आज तक तुम्हारी दहलीज पे रही, लेकिन मैंने जो भी कहा तुमने पूरी की है मेरी। और रोई की बोली है, बबुला मेरी जन्म नगरिया काए कुरयो छोड़वाई, पिताजी मेरी जन्म नगरिया काए कुरयो छोड़वाई, मेरी जन्म नगरिया काए कुरयो छोड़वाई। और रो करके बोली,
बुलाए लई द्वारे पे बारात, 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 कराई गए पीले दोनों हाथ, कराई गए पीले दोनों हाथ, तारी दई सात भंवरिया, गाए कुरैयो छोड़वाई, बबुल मेरी जन्म नगरिया, आए को देओ छोड़वाई, बबुल मेरी जन्म नगरिया, आए को देओ छोड़वाई। आज देवकी रोती है और कहती है दुखी है घर पे मैया, आज घर में मैया दुखी है। छूट गए बबुला और मैया, छूट गए बबुला और मैया, छूट रो बालापन भैया, छूट गो बालापन भैया, उड़ाई दई चटक चुनरिया, गाए कुरैयो छोड़वाई, भैया रे मेरी जन्म नगरिया, आए को देओ छोड़वाई, भैया रे मेरी जन्म नगरिया, आए को देओ छोड़वाई। भैया रे मेरी जन्म नगरिया, गाए कुरैयो छोड़वाई, भैया रे मेरी जन्म नगरिया, आए को देओ छोड़वाई। आज वो देवकी रोती है, कहती है बेटी घर बाबुल के जब कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन उसे पिया घर जाना है, बन के दुल्हन एक दिन उसे पिया घर जाना है, बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के संग चली, बाबुल का घर छोड़ के
बेटी पिया के संग चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलने दूर आई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने जुदाई। आज देवकी की विदाई होने के लिए चली है, हर एक आंसू बहाती है। हेलो, और ये हमारे बड़े भैया श्रीमान अनिल यादव, और ये हमारे श्रीमान उदयवीर जी जो हैं, इनकी तरफ से जो 101 रुपया मुद्रिकाएं मेरे पास आई, 51 रुपए से हमारे साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। और कलश वाली बेटियों को 51 रुपए से सम्मानित किया है। और इनके सम्मान में जोर से तालियां बजा दो। और ये हमारे आदरणीय श्रीमान बड़े भैया अनिल यादव जो अभी गांव से ही आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो मुद्रिकाओं का हार मेरे गले में आया, और मेरे साथियों के भी एक एक माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। और कलश वाली बेटियों को भी। और ध्यान दें, ये जो कथा में खून पसीने की कमाई जो आई है, ये दान आया है, ध्यान से सुने। हेलो, हेलो, ध्यान दें सभी भक्त। ये दानदाताओं की सूची है, कुछ इस प्रकार है, जो अपने खून पसीने की कमाई इस श्रीमद् भगवत कथा प्रांगण में दान करते हैं। 200 रुपए सुरेंद्र सिंह नगला लाल सिंह, और 1000 रुपए वीरेंद्र बहादुर नगला लाल सिंह, 501 रुपए बनी सिंह यादव आधार नगला ओझा, 100 रुपए वेद प्रकाश नगला अन्नी, 200 रुपए किरण सिंह प्रजापति बिचपुरी से, 101 रुपए आशु यादव नगला लाल सिंह, 2-3 घी विनोद कुमार नगला लाल सिंह, 200 रुपए वीरेंद्र काजीपुर, 1100 रुपए राम प्रसाद मनीगढ़ी, 1000 रुपए और 20 किलो गेहूं श्रीनिवास मिस्त्री नगला लाल सिंह, 2100 रुपए ओमपाल सिंह दूधिया नगला गडरिया प्रधान पद उम्मीदवार से, 100 रुपए सुजान सिंह नगला अन्नी, 501 रुपए जयपाल दूधिया नगला लाल सिंह से, 200 रुपए वीरपाल सनौप राजपाल सिंह नगला लाल सिंह, 501 रुपए निहाल सिंह नेताजी नगला लाल सिंह, 500 रुपए मुनेश फौजी सनौफ रामगोपाल, 250 रुपए दिसंबर सिंह नगला लाल सिंह, 500 रुपए सत्येंद्र यादव नगला लाल सिंह, 1000 रुपए भूमिराज यादव नगला लाल सिंह से, 1000 रुपए दानसाई नगला लाल सिंह से, 200 रुपए वीरपाल नगला अन्नी, 1100 रुपए 1100 रुपए रिंकू यादव सनौप राम बाबू नगला लाल सिंह से। ये सभी भक्त अपने अपने
और खून पसीने की कमाई ये श्रीमद् भगवत कथा प्रांगण में दान अर्पण करते हैं। सभी भक्त जोरदार तालियों से सम्मानित करें। जोर से बजाया करो तालियां। हाँ, अब तो चकाचक मामला है, बबुला सी खीर और चकरा से। हाँ, जोर से बजाओ तालियां।